एक समुद्र के किनारे एक मछुआरे कालू का परिवार रहता था, जिसमें उसकी पत्नी सुनीता और उसके दो बेटे रवि और आनंद शामिल थे। कालू पैसों के लिए पूरी तरह से मछली मारने पर निर्भर था, जिसमें उसका साथ उसका बड़ा बेटा रवि देता था। जब कालू और रवि मछलियां मारने समुद्र में जाते तो आनंद का मन भी उनके साथ जाने को करता था। मीलों फैले नीले पानी को देखकर आनंद का मन उत्सुकता से भर जाता। वो उसे पास से देखना चाहता था, परंतु उसके पिता उसकी छोटी उम्र को देखकर उसे साथ ले जाना नहीं चाहते थे। कभी कभी आनंद उनके साथ जाने की हठ कर बैठता। नहीं पिताजी, मैं भी साथ चलूंगा। आप हमेशा भैया को साथ ले जाते हैं, लेकिन मुझे लेकर नहीं जाते। अरे बेटा, तुम्हें भी साथ ले जाया करेंगे जब तुम बड़े हो जाओगे। तुम्हारा भाई तो बड़ा हो गया है, इसलिए उसे साथ ले जाता हूँ। तुम भी जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ, फिर तुम्हें भी साथ ले जाया करेंगे। ये क्या, आप बात को टाल रहे हैं? अरे नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। समंदर में बहुत खतरे होते हैं, और फिर तुम्हें तैरना भी तो नहीं आता। बहुत मुश्किल से कालू ने आनंद को समझा पाया। आनंद कभी कभी हठ जरूर किया करता था, परंतु वो बहुत समझदार भी था। कुछ देर बाद कालू और रवि मछलियां पकड़ने के लिए निकल गए। आनंद उन्हें बहुत देर तक देखता रहा, जैसे वो कहीं खो गया हो। कई दिनों से कालू को ज्यादा मछलियां पकड़ने को नहीं मिली थी। उसने बहुत कोशिश की थी, परंतु बहुत कम ही मछलियां मिली थी। आज वो ज्यादा मछलियां पकड़ने के लालच में किनारे से बहुत दूर आ गया था। शाम होने में कुछ ही घंटे बाकी थे। पिताजी, लगता है हम बहुत दूर आ गए हैं। अब हमें जाल डाल देना चाहिए। तुम ठीक कहते हो। लगता है यहाँ हमें बहुत मछलियाँ मिलेंगी। चलो जल्दी जाल डालते हैं। कालू जाल डालने वाला ही होता है, तभी अचानक अरे ये क्या, लगता है तूफान आने वाला है। अरे हाँ, तुमने ठीक अंदाजा लगाया है। जल्दी से नाव घर की ओर ले चलो। लगता है बहुत तेज तूफान आने वाला है। नहीं तो हम यहाँ घिर गए तो हमें बचाने वाला कोई नहीं है। वो जल्दी जल्दी नाव घर की ओर दौड़ाने लगते हैं। तब तक तूफान आ जाता है। कालू और रवि और तेज नाव दौड़ाने लगते हैं। बहुत देर बाद भी उन्हें कोई किनारा नजर नहीं आता। पिताजी, लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। नहीं नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, हमारा घर इसी ओर है। उन्हें रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई थी। उधर आनंद को अपने भाई और पिताजी की चिंता होने लगी थी। भैया और पिताजी को गए हुए बहुत देर हो गई है। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। लगता है वो तूफान में फंस गए होंगे, और रात भी हो गई है। दूर का दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। आनंद को पता था कि अगर वो आग जला दे तो दूर से उसे देखकर किनारे का अंदाजा लगाया जा सकता है, परंतु तूफानी बारिश में लकड़ियां गीली हो गई थीं। अब आनंद परेशान हो रहा था। अब क्या करूं? लकड़ियां तो भीग गई हैं। अरे हाँ, पिताजी जिन टोकरियों में मछली बेचने जाते हैं, अगर उन्हें जला दिया जाए तो बात बन सकती है। आनंद ने उन टोकरियों को जला दिया। उधर कालू और रवि जमीन का किनारा ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अरे देखो, वो देखो, आग जल रही है। लगता है हम घर पहुंचने वाले हैं। जल्दी से नाव की रफ्तार बढ़ाओ।
आग को जलता देखकर उन दोनों के चेहरे खिल उठे। कालू और रवि जल्दी ही किनारे पर आ गए। वहां पहुंचकर वे बहुत खुश थे। आनंद भी अपने भाई और अपने पिताजी को देखकर बहुत खुश था। अब आनंद को इस बात की चिंता सताने लगी थी कि उसके पिता टोकरी को ना पाकर उस पर बहुत गुस्सा होंगे। फिर भी आनंद ने हिम्मत करके अपने पिता को ये बात बताई। पिताजी, मैं आपको और भैया को देर तक ना देखकर बहुत चिंतित हो गया था। फिर मैंने सोचा कि आप रास्ता भटक गए होंगे। ये सोचकर मैंने मछलियों वाली टोकरियां जला दी ताकि आपको रास्ता दिखाई दे सके। लकड़ियां भी गीली हो गई थीं, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए। कालू अपने मासूम से बच्चे की समझदारी पर हंस पड़ते हैं। बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। अगर तुम समय पर आग न जलाते तो हमें किनारे का पता ही नहीं चलता और हम वास्तव में रास्ता भटक जाते। फिर हम कभी तुमसे नहीं मिल पाते। बेटा, मुझे सचमुच तुम पर गर्व है।